साथियों, अभी 3-4 दिन पहले बहराइच उत्तर प्रदेश में दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। उस समय जिहादी तत्वों के द्वारा उस पर अटैक किया गया, पत्थरबाजी की गई। बिल्कुल निश्चित है ये पत्थरबाजी जब की गई है तो पत्थर वहां पर पहले से इकट्ठे किए होंगे। मकानों से पत्थरबाजी हुई, वहां पर भी पहले से एकत्रित किए होंगे। और एक युवक को पहले गोलियां मारी, गोलियां मारने के बाद फिर उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसके नाखून निकाल लिए गए, उसे वहां पिटाई की गई और तड़पा तड़पा करके उसे मारा, जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है। इसका मतलब उनका इंटेंशन हर कीमत पर उसको मारना था, और मारना ही नहीं, उसे तड़पा तड़पा करके मारना, जो एक जिहादी मनोवृत्ति है। और जब भी कभी उस आधार पर मर्डर होता है, कमलेश तिवारी का जब मर्डर हुआ था तो इसी प्रकार से मर्डर उसका किया गया था। तो वहां पर इस ढंग की घटना हुई, इस ढंग की हिंसा हुई, घरों में आग लगा दी गई, दुकानें जला दी गई, और भी प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ। पत्थरबाजी में महिलाएं जुलूस में जा रही थी, बच्चे जुलूस में थे, वृद्ध लोग जुलूस में थे। और जब दुर्गा माँ का जुलूस है तो निश्चित रूप से महिलाएं काफी संख्या में आती हैं। यदि जुलूस वालों का ये मंतव्य होता, ये उद्देश्य होता कि उन्हें दंगा करना है, तो महिलाओं को लेकर के ढंग से नहीं चलते, बच्चों को लेकर के ढंग से नहीं चलते। साफ है कि हिंदुओं की तरफ से इस ढंग का कोई मंतव्य नहीं था कि वहां पर दंगा भड़के, अन्यथा इस ढंग से महिलाओं को जुलूस में लेकर नहीं चलते। पत्थरबाजी हुई, उसमें महिलाओं को भी चोट लगी, औरों को भी चोट लगी। आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही हो। ये ट्रेंड बन चुका है पिछले कुछ समय से। हिंदू समाज के जो भी त्योहार होते हैं, जो भी जुलूस निकलते हैं, महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं, उनका जुलूस निकालते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, उन पर अटैक होता है, हिंसा होती है, और उन्हें वहां से निकलने पर रोका जाता है। आखिर ये कौन सी प्रवृत्ति है? मतलब आप दूसरों का जुलूस नहीं निकलने देंगे, अपना जुलूस निकालेंगे। यदि ऐसा ही रहा तो थोड़े दिनों में आपके भी जुलूस निकलने बंद हो जाएंगे। मैं जो भी इस्लाम के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इस ढंग का जहर अपने बच्चों में न फैलाएं, इस ढंग की शिक्षा अपने बच्चों को, नौजवानों को न दें, जिसमें कि वो हिंदू धर्म के त्योहारों पर, हिंदू धर्म की मान्यताओं पर कुठाराघात करते हो, हिंसा करते हो। और देश में ये कोई बांग्लादेश नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि आप जो चाहें सो कर लें और फिर उसका परिणाम भुगतना न पड़े। इसलिए जो इस्लाम के जो नेता हैं, इस्लाम के जो मौलाना हैं, उनसे अनुरोध है, अपने नौजवानों को बताएं, सिखाएं, और दूसरे धर्मों का सम्मान करना सीखें। यदि सम्मान प्राप्त करना है तो आपको दूसरे धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है दूसरे धर्मों का सम्मान न करें, उनके महापुरुषों को अपमानित करें, और फिर अपेक्षा करें कि जी उनके साथ जो है कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। खैर, ये इस्लाम के जो नेता हैं, मुस्लिम समाज के जो लीडर्स हैं, मौलाना हैं, ये उनका विषय है। परंतु ये जो स्थिति चल रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत चिंताजनक है। मैं हिंदू समाज के जो भी लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जब आप जुलूस निकालते हो, महिलाओं को साथ ले जाते हो, बच्चों को साथ ले जाते हो, और जब आपको पता है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है या ऐसी घटनाएं आपके चारों तरफ हो रही हैं, तो आप तैयारी करके क्यों नहीं जाते? यदि आपके ऊपर पत्थरबाजी होती है तो आप भी पत्थरबाजी कर सकते हो। क्यों इस ढंग से भागते हो? क्यों इस ढंग से जो है वो आप मैदान खुला छोड़ देते हो?
मुकाबला करिए, अपनी माँ बहनें जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए और उस ढंग की सुरक्षा लेकर के चलिए। भूल जाइए पुलिस को, क्योंकि पुलिस जो है आपकी मदद करेगी। ये इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि जो पुलिस थी वो हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही, कंट्रोल करने के नाम पर हिंसा को। उन्होंने उनको जो कर रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए वो, और जो अपराधी थे उनको भी उन्होंने भाग जाने दिया। इतना मौका था कि मतलब उनकी गिरफ्तारी की जा सकती थी, पर उनको भागने का मौका दे दिया गया। और इस पूरे उसमें मुझे पुलिस की जो, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे वो वहां पर वहां के अधिकारी हो, जो स्थानीय अधिकारी, उन सब की अकर्मण्यता पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, किस बात का पैसा ले रहे हो। यदि आप इस ढंग की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, आपको ये पता नहीं कहाँ क्या होने वाला है, आपके पास कोई सूचना नहीं है, आप अपने बिल्कुल दरवाजे बंद करके, पर्दे ला करके बिल्कुल दुनिया से अलग होकर के बैठ गए हो। केवल आपको अपने ऐशो आराम की चिंता है, पब्लिक की कोई चिंता नहीं। मैंने देखा कि एक एडीजी जो है उनको दिखाया गया, उनका बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था कि एक एडीजी के ढंग से राइफल हाथ में लेकर के अकेले दौड़ते चले जा रहे हैं और सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए एडीजी को अपने ऊपर। अरे कहाँ थे आप लोग पहले, क्यों नहीं पहले व्यवस्थाएं की आपने? यदि पहले थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो ये स्थिति नहीं होती। आपको दौड़ने की जरूरत नहीं होती, और आप दौड़ने के लिए नहीं, आप व्यवस्थाएं करने के लिए हैं, जिससे कि ऐसी कोई घटना हो ही ना पाए, और हो तो उसका ढंग से जो है निराकरण कर दिया जाए, मुकाबला कर लिया जाए। परंतु वहां तो कुछ भी नहीं था। इसका मतलब आपने अपना होमवर्क नहीं किया, आपने कोई व्यवस्थाएं नहीं देखी, और उस समय भी आप अकेले भाग रहे थे। यदि भीड़ होती आप क्या कर लेते? तो खैर, मैं वहां की सरकार से, योगी सरकार से अनुरोध करूंगा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा की नृशंस तरीके से हत्या की उनको फांसी की सजा हो, और इस ढंग का सबक मिले कि आगे से कोई दूसरा व्यक्ति इस ढंग से सोच न सके कि हम जुलूसों पर जो है, धार्मिक जुलूसों पर इस ढंग से अटैक करें, पत्थरबाजी करें, मारपीट करें, गोलियां चलाएं, आगजनी करें। इस ढंग की उनको हिम्मत न होने पाए। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में भेजें। साथ ही इसके साथ क्यूआर कोड पार्टी का लगा हुआ है। जो साथी पार्टी को सहयोग करना चाहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के रूप में जो भी कुछ वो क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। पार्टी अपने विचारों को लेकर के काम कर रही है, हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, हिंदू समाज के हित में काम कर रही है, और इसलिए उसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।